हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट क्लास 12 की हिस्ट्री मध्यकालीन भारत कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं विजयनगर साम्राज्य क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य आपका दक्षिण भारत में उस समय ये था। ठीक है, इस क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य आपका हुआ करता था। ओके, जिस समय उत्तर भारत में यदि आप देखोगे तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत ठीक है चल रहा था और उसके बाद में फिर मुगल वंश भी आ जाता है। ठीक है, तो उस समय ज्यादातर देश में मुसलमानों का शासन था, बट विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा शासन था जो उस समय हिंदू शासन रहा है। ठीक है, और आप तेली रामन के बारे में तो आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। तो विजयनगर साम्राज्य के वे दरबारी हुआ करते थे। इसमें विजयनगर साम्राज्य में भी अनेक राजा आते हैं। ओके, तो सबसे जो यहाँ के प्रसिद्ध राजा होते हैं वो कृष्ण राय होते हैं। उन्होंने यहाँ अनेक मंदिरों के निर्माण करवाए। ठीक है, और जो यहाँ की कला थी ना वो भी कुछ खास बहुत ही अट्रैक्टिव थी, तो उसके बारे में भी हमें इसमें जानना है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक बात, इस चैप्टर में आपके कुछ हाईलाइट पॉइंट हैं जो हमारे काम के, उन्हें केवल हमें पढ़ना है। ठीक है, और जो वाकई हमारा काम का नहीं है उसे हमें नहीं देखना। ठीक है, वही हमारे केवल काम का है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो यहाँ आपका सबसे पहला पॉइंट आ जाता है। तो जो ये हम्पी है ना, ये हम्पी नाम इस पॉइंट में वही बताया गया है। जो हम्पी है, हम्पी नाम कैसे आया था? तो हम्पी आया था पंपा देवी से। तो ये अब पता नहीं पंपा से हम्पा कैसे बना होगा, बट ये पंपा देवी से ही निकला है। जो पंपा देवी थी उन्हीं के नाम पर हम्पी। ठीक है, तो विजयनगर के साम्राज्य का ही क्षेत्र था ये हम्पी। ये इलाका बचा हुआ था जिसके वजह से हम जान पाए कि विजयनगर साम्राज्य वास्तव में कोई जगह हुआ करती थी उस समय भारत में। आविर्भाव यहाँ की स्थायी मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ है। किसका? हम्पी का। ओके, आगे देखते हैं फिर। हम्पी 1800 ईस्वी में, ठीक है, कॉलिन मैकलेंजी द्वारा प्रकाश में लाई गई थी। मतलब कॉलिन मैकलेंजी द्वारा ही बताया गया था कि इस समय पर भारत देश में दक्षिण इलाके में विजयनगर साम्राज्य भी रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज के बारे में हमें जानकारी दी थी। ठीक है, शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर पंपा देवी के पूजा स्थल से मिली थी। ओके, तो फिर आपको यहां देखना है एक पॉइंट, ये आपको नोट करना है, आगे भी आपको मिलेगा। ये जो राय नायक सुल्तान ये कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? दो भाई थे, ये आपको नोट करनी। ओके, फिर आपको एक पॉइंट आ जाता है आर्ट एंड कल्चर के तौर पर, वो आपको नोट करना है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर गोपुरम, ठीक है, अथवा प्रवेश द्वार। ओके, और विजयनगर के जो शासक थे अपने आप को राय कहते थे। ठीक है, जो वो पॉइंट पहले बताया था वो अपने आप को राय कहते थे। जो भी यहाँ के राजा होंगे वो अपने आप को राय कहेंगे, जैसे कृष्णदेव राय। ओके, इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली थी। ठीक है, अशुभ सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़े का आयात बहुत महत्व था। तो मतलब घोड़े और जगह से भी मंगाए जाते थे क्योंकि घोड़े पर ही यह सेना डिपेंड थी। ठीक है, तो ये आपको नोट नहीं करना, ये वाला पॉइंट इतना खास था नहीं। ठीक है, और ये वाला नोट करना आपको, विजयनगर में मसाले वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो वह बहुत बड़े यहाँ बाजार हुआ करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका कुछ कुछ इंपोर्टेंट स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये आपको जरूर नोट करना है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है ये जो विजयनगर साम्राज्य था इस पे राजा कैसे आते हैं। ओके, और इसका विजयनगर साम्राज्य का अंत कैसे होता है, तो वो हमें इसमें देखना है। तो जो पहले राजा थे आपको क्रम वाइज लगानी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के राजा हेडिंग डालनी आपको, उसके आगे एक एक करके ये जो आपको कलरफुल में
हाईलाइट दिख रहे हैं इसलिए लगाया गया अलग अलग कलर में, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए। जो पहले राजवंश थे, ठीक है, वो कौन सा वंश था? संगम वंश। पहला आया था संगम वंश, ठीक है। दूसरा वंश विजयनगर पर कौन शासन चलाता है? सुलभो। ओके, सुलेवो को बाद आ जाता है, इसके बाद कौन सा आ जाता है? तुलुवो। और तुलेवो कृष्णदेव राय तुलेवो वंश से ही संबंधित थे, ठीक है। तो जो कृष्ण राय थे ये महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मंदिर भवनों के यहाँ अनेक निर्माण कराए थे, तो ये तुलुव वंश से ही संबंधित थे, ठीक है। दक्षिण भारत में भव्य मंदिर है, यहाँ तक आप समझ गए। तो आपने क्या क्या नोट किया होगा? पहले कौन सा वंश आया था? तो पहले वंश विजयनगर साम्राज्य पे शासन करता है संगम वंश, ठीक है। फिर संगम वंश के बाद आ जाते हैं सुलेवो, सुलभो, सुलभो के बाद आ जाते हैं आपके तुलवो, ठीक है। सुलभो तुलवो तो आप ये वैसे याद रख सकते हो, ओके। और तुलवो से कौन रिलेटेड थे? कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय रिलेटेड थे, ओके। और फिर आपके जो ये कृष्णदेव राय, इनके बाद कौन सा आ जाता है? इनके बाद आ जाता है अरविंदो वंश, ठीक है। इनके बाद अरविंदो वंश, और अरविंदो वंश के आते ही विजयनगर साम्राज्य पे मतलब एक आक्रमण होता है और इनका युद्ध होता है राक्षसी तागड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, उसमें इस विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये यहां लिखा गया है 1856 में विजयनगर साम्राज्य की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी, ठीक है, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वहां युद्ध हुआ। तो राक्षसी तागड़ी किसी राक्षस या किसी उसका नाम नहीं है, ये एक स्थान का नाम है, ठीक है। उस स्थान पर ये युद्ध हुआ, जैसे हमारे पानीपत में युद्ध हुए थे, तो इसी स्थान पर युद्ध हुआ और विजयनगर साम्राज्य यहाँ से पतन होना स्टार्ट हो गया इसका, ओके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आपका कुछ काम का नहीं है। तो मैप में देख सकते हो आप विजयनगर साम्राज्य, ये आपकी कावेरी नदी है, ठीक है। ये आपकी तुंगभद्रा, कृष्णा, विजयनगर साम्राज्य, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा आपका यहां आ जाता है राय तथा नायक के बारे में हमें इसमें समझना है। जो सेना का प्रमुख होता था ना, उसे बोलते थे नायक। तो राय तो राजा हो गया और नायक प्रमुख सेना, जो भी सेना का प्रमुख होगा उसे नायक बोलते थे, ठीक है। तेलुगु या कन्नड़ भाषा ये बोला करते थे, ठीक है। एक इनकी व्यवस्था थी जो कि एकता प्रणाली से काफी रिलेटेड थी, जो कि उत्तर भारत में शासन था उससे रिलेटेड थी, ठीक है। तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक ऐसी प्रमुख राजनीतिक खोज था, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की आपको एकता प्रणाली याद होगी, आपने 7th में पढ़ी थी। ये जो आपके सैनिक होते थे, ये इनको डायरेक्टली वेतन नहीं देते थे, उन्हें थोड़ी जमीन देती, उस पे से जो टैक्स आएगा उससे अपना दैनिक जीवनचर्या जिया करते थे, ठीक है। और फिर दे रखा है इसमें आगे आपका पॉइंट दे रखा है अमर नायक। ये कौन होता था? तो ये सैनिक कमांडर हुआ करते थे, ठीक है। किसान, शिल्पकारी तथा व्यापारी से भू राजस्व वसूला करते थे, ठीक है। कौन? अमर नायक का ये काम था। और जो भी राजस्व का हिस्सा होता था ये उसका क्या करते थे? तो उसे मंदिर तथा सिंचाई के कामकाज में खर्च कर दिया करते थे, ओके। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप थोड़ा मैप में देख सकते हो, ठीक है। हम्पी ये वो इनकी जगह है, ओके। केंद्र इनका ये वाला हिस्सा है, केंद्रीय भाग। तो इस प्रकार इनका शाही नगर, इस प्रकार इनके ये हुआ करते थे, ठीक है। तो आपका फिर इस पे कुछ इतना हमारा काम का है नहीं। तो यहाँ थोड़ा जल के बारे में बताया गया है। तो इनका जल देखो, ये नदी पे तो डिपेंडेंट थे, जो इनकी नदी थी, बट इनको खुद के भी जलाशय थे जो इन्होंने स्वयं बनवाए थे, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में
तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध कुंड है। ठीक है, तो नदी तो थी, अपने इन्होंने कुंड भी बनवाए थे या जलाशय बनवाए थे, तो कृष्णदेवराय द्वारा बनाए गए जलाशय, तो इन्होंने जलाशय बनाए गए थे। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि जो विजयनगर साम्राज्य था क्या वो प्राकृतिक जल से ही संबंधित था या फिर कृत्रिम रूप से भी था, तो कह सकते हैं कृत्रिम रूप से भी था, स्वयं उन्होंने जलाशय भी बनवाए थे। ठीक है, जैसा कि कृष्णदेवराय ने बनवाए थे। ओके, तो यहां थोड़ा दे रखा है, इसे नोट बिल्कुल मत करना, थोड़ा समझने के लिए, किलेबंद तथा सड़कें। ठीक है, तो इसमें यही लिखा गया है, मैं बताता हूं आपको, जो मतलब इनकी किले थे। ठीक है, देखा जाए तो ये भी इंपोर्टेंट है, नोट करना चाहो तो कर लेना नोट पॉइंट डाल के। जो इनके किले थे, जो इनकी दीवार थी, उनकी खास बात ये होती थी किसी भी गारे या किसी भी सीमेंट वगैरह से नहीं जोड़ी जाती थी उनकी ईंटें, तो किससे जोड़ी जाती थी, उन्हें कुछ ऐसे टेक्निकल रूप से बनाया जाता था कि पत्थर आपस में भिड़ जाए, कुछ भी टेक्निकल करके उन्हें ये ऐसे बनाते थे कि पत्थर आपस में भिड़ जाए और एक विशाल दीवार का निर्माण हो जाए। ठीक है, जिसमें ना ही कोई सीमेंट नहीं कोई बारूद, आज देख सकते हो जैसा कि आपकी ये वाली दीवारें। ठीक है, इनमें कोई भी गारे सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, तो पत्थर के टुकड़े को आपस में फंसाकर ये बनाई जाती थी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये केंद्र आपके बिल्कुल इतने काम के है नहीं है, तो यहां भी आपका कुछ ऐसा काम का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका धार्मिक केंद्र, शिव का एक विवाह विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, तो शिव से रिलेटेड थे ये। ओके, विजयनगर के स्थान विरूपाक्ष, ठीक है, पंपा देवी के मंदिर, ठीक है, ये सब वहां थे। एंड आगे बढ़ते हैं फिर, तो ये मंदिर देख सकते हो, यहाँ ये बात आपकी लिखी गई है, जो इनके मंदिर हुआ करते थे ना, वो इतने ऊंचे हुए करते थे कि आसमान को ही छू ले करते थे, मतलब इतने ऊंचे होते थे। देख रहे हो कितने मतलब ऊंचे मंदिर हैं, साइड के सभी क्षेत्र छोटे पड़ गए। ओके, ठीक है, और ये इनकी योजनाएं होती थी मंदिर को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ सीढ़ी, तो बिल्कुल यहाँ जलाशय भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार। ओके, तो ये मंदिर देख सकते हो, आपके थोड़ा ब्लर हो रहा है। ओके, तो मंदिर पे भी बहुत अच्छी कलाकृति की गई थी। ठीक है, और आपकी अगर मध्यकाल भारत में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर साम्राज्य, तो इनसे तो पीटी में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य भी आपका बिल्कुल इंपोर्टेंट है। ठीक है, और यदि देखा जाए प्राचीन भारत में तो आपके बौद्ध धर्म, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब रिलेटेड है। ओके, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख सकते हो मतलब इनके विठल मंदिर की बात कर रहे थे, तो थोड़ा मंदिर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नोट कुछ मत करना, जो इंपोर्टेंट था वो हाईलाइट है। ठीक है, वही करना है। ठीक है, तो बस थोड़ा इस चैप्टर को जानते हैं। ठीक है, तो मंदिर भी देख सकते हो आप कैसे कैसे बनाए गए थे, कितनी कला थी उस समय। ठीक है, तो ये मतलब एक रथ टाइप बना दिया गया है। ठीक है, और इसमें पहिए भी लगाए, और कहीं कहीं मंदिर ऐसे भी देखे जाते हैं जहां ये चीजें घूमती हुई हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे पिलर भी हैं उनके बीच में चीजें घूमती हैं, तो विठल मंदिर का रथ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से मंदिर हैं जिन्हें रथ वगैरह से बनाया गया है, तो वो विठल में मंदिर हमें मिल जाएंगे। एंड ठीक है, तो अब इस पेज पे आपको यही ध्यान रखना है, दिल्ली की स्थापना, सल्तनत की स्थापना तो उस समय से ही विजयनगर साम्राज्य चल रहा है। ठीक है, और फिर ये मुगल काल में भी कुछ रहता है। जब बाबर भारत में आते हैं तो अपनी किताब में विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताते हैं कि वो साम्राज्य मतलब इतना विकसित था। ओके, तो ये आप बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस बार आपका ये फिर चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ यात्रियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस किसने विजयनगर की यात्रा की, नोट कर लेना एक आध पॉइंट। ठीक है, और इसी के साथ ही आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल लाइन टू लाइन क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि लाइन टू लाइन काम का नहीं है, वो क्लास 12th के बच्चों का काम का है, वो उनके ऊपर ही छोड़ दो, बोर्ड के काम का है, बोर्ड के वाले अपने हिसाब से उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, हमारे काम का था वो पॉइंट हमने ले लिए, कोशिश करो
आधे या एक पेज पर इसके नोट्स आए, ठीक है। और नोट्स आपको मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम पर इसके भी नोट्स आपको, जब ये क्लास 12 की 3 पार्ट में पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आपको नोट्स भी जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब तक सभी नोट्स मिलते आए गए हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें, द यूपीएससी कुरुक्षेत्र टेलीग्राम, ठीक है। और चैनल की एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना। कुछ एस्पिरेंटों को बहुत दिक्कत होती है, वो पूछते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी उठा ली है या खरीद ली है शौक में, ठीक है, बट एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे या क्या करना है, तो वो कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और यहाँ तक कि हिस्ट्री की आपकी 6 से कराई गई है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल आगे की भी ज्योग्राफी आने वाले टाइम पर आएगी, जैसे आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होती है ज्योग्राफी की फिर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम थोड़ा क्रम से चीजें पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ी तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो तुरंत उसके बाद इकोनॉमिक्स चालू करेंगे, ठीक है। इस प्रकार अपनी चीजें चलती रहेंगी, तो आप जुड़ते रहें, ठीक है। और यदि आपको यूपीएससी से बेसिक से कोई रिलेटेड है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी है, 0 to हीरो सीरीज, उसमें लगभग आपकी 22 वीडियो हैं, जिसमें यूपीएससी की सारी दिक्कतें का सॉल्यूशन है, जैसे उसका सिलेबस, कितनी एज चाहिए या क्या चाहिए, जो भी यूपीएससी के लिए जरूरत होती है, वो 22 वीडियो में कवर किया गया है। और उसके साथ ही हिंदी ऑप्शनल का सिलेबस भी उसमें बताया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।